दौरान उसको एलिमिनेट करने में ऐसे कौन कौन से बॉडी ऑर्गेनल्स हैं, ऐसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो भाग लेंगे, समझ पा रहे, पार्टिसिपेट करते हैं इसके एस्पिरेशन। ध्यान देंगे द रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एस्पिरेशन। सबसे पहले ध्यान दें, apart from kidney, lungs, liver, skin also helps in the elimination of excretory wastage. Kidney, lungs, liver और skin ये सब भी excretory product के wastage में help करेंगे, समझ में, elimination में, excretory product के elimination में help करेंगे। ध्यान देंगे our lungs remove, ध्यान देंगे बेटा, जो हमारा lungs है वो large amount में CO2 को बाहर रिलीज करता है। तो CO2 है क्या, एक्चुअल में मेटाबॉलिक वेस्टेज ही तो है, आया ना, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से CO2 प्रोड्यूस हुआ है और वो CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, आया ना, जिससे सेल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो CO2 क्या करना है, बाहर करना है बॉडी से। तो हमारा लंग्स क्या करता है, CO2 के साथ कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर भी बाहर करता है, समझ पा रहे। आप कभी भी जब आप सांस लेते हैं ना, तो आप देखना आपके सांस में ना एक मॉइस्चर होता है, एक नमी होता है। जैसे आप ये मतलब कोई भी कांच के पास जाके आप हवा जब पास करोगे ना, आपको दिखेगा बबल्स, छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे, समझ पा रहे। तो जो वाटर है ना वो वेपर्स के फॉर्म में लंग से बाहर निकलते हैं, केवल CO2 नहीं, वाटर्स भी बाहर निकलते हैं, समझ में आया ना, अभी मत करो, समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता है कि आवर लंग्स रिमूव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 200 मिलीलीटर एक मिनट में CO2 को बाहर किया जाता है लंग्स के द्वारा। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, कुछ और सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर को भी वेपर के फॉर्म में, आया ना, बाहर निकाला जाता है, समझ में आया, जैसा, ठीक है। दूसरी बात, अब जो लीवर है, लीवर क्या करता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये पिगमेंट्स है ना, और बोलना चाहिए कोलेस्ट्रॉल हो गया, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल और कुछ डिग्रेडेड एस्टेरॉइड्स हैं जिनका क्या जो बनाता कौन है, लीवर। तो ये भी क्या है, ये इनका भी कोई यूज नहीं है बॉडी में, इनको भी मतलब यूज है लेकिन आपको नहीं पढ़ना आपके लेवल पे। तो इनको भी लास्ट में बॉडी से कहाँ, मतलब एक्सक्रीटरी, मतलब बोलना चाहिए आपका जो एलिमेंट्री पैसेज है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, समझ में। तो यही बात लिखता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, यस और नो। सीक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, ये बाइल कंटेनिंग, बाइल समझते, लीवर बाइल सीक्रेट करता है ना, बाइल जूस। तो उस बाइल जूस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, बिलिवर्डिन हो गया, ठीक है। उसके अलावा इन पिगमेंट्स के अलावा कोलेस्टेरॉल होता है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जिनको डिग्रेड कर चुका है ना, इनको डिग्रेडेड है, तोड़ना। तो इन स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी यूज नहीं है, कौन तोड़ रहा है, लीवर, है ना। तो ये क्या है, अब कुल मिला के क्या होगा, वेस्टेज हो गए ना, तो इनको बाहर भी तो निकालना है ना, है ना। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन हो गए और ड्रग्स, आपको बताया था कि ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में होगा, याद है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ हो, लीवर के साइड पर है ना, ड्रग्स। Most of this substance ultimately pass out along with the digestive wastage, ये सब के सब digestive wastage के साथ बाहर निकाल दिए जाएंगे, समझ पा रहे हो, आया ना, समझ में आ रहा है, पक्का? Yes sir. The sweat and sebaceous gland in their skin eliminate a certain substance through their secretion. हमारी बॉडी, हमारे स्किन के सरफेस पर स्वेट ग्लैंड है और सीबेसियस ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड से क्या आएगा, पसीना आता है ना, और सीबेसियस ग्लैंड से जो ऑयली सब्सटेंस है, जैसे कुछ लोगों का स्किन बहुत ऑयली होता है ना, तो जो ऑयली सब्सटेंस है वो सीबेसियस ग्लैंड से बाहर आएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि स्वेट ग्लैंड पसीना आने का मुख्य कार्य ये नहीं है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, नहीं। पसीने आने का जो मुख्य कारण है वो पसीना कब आता है, ताकि आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल सके, यानी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए पसीना निकाला है। पसीने के साथ साथ यानी स्वेट के साथ साथ कुछ मात्रा में NaCl, वाटर और कभी कभार अमोनिया, यूरिक एसिड भी बोला ना, यूरिया और यूरिक एसिड है तो उनका पसीना क्या होता है, बदबू मारता है ना, गंध होती है, बदबू नहीं मारता, गंध होती है, बोलना चाहिए। द स्वेट एंड ये तो हो गया नहीं, लाइन स्वेट
स्वेट प्रोड्यूसेस, स्वेट यानी पसीना, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्वेट ग्लैंड इन वाटरी फ्लूइड, वाटर फ्लूइड के साथ बाहर निकलेगा, आया ना, पसीना आता है ना, पसीना पानी तो रहता है, उसके साथ क्या होता है, कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया के कारण वही बोला ना घन यूरिया, यूरिक एसिड भी होता है और लैक्टिक एसिड भी होता है, और क्या होता है लैक्टिक एसिड, और बहुत सारी चीज होता है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, सेक्टर डाल दी, आया। यस सर। ध्यान दीजिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, तो बोला अभी बोला ना, प्राइमरी फंक्शन किसका क्या है, द प्राइमरी मतलब इसका जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य ये नहीं है पसीना निकालना, NaCl, समझ पा रहे, समझ पा रहे, इसका मेन काम क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज फैसिलिटेटेड अ कूलिंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस में क्या करना है, कूलिंग इफेक्ट, यानी बॉडी की सरफेस को क्या करना है, ठंडा रखना है, क्या करना है, ठंडा, जब पसीना वो पड़ता है हवा तो कैसा लगता है, एकदम अच्छा लगता है। It also helps in remove the some of the wastage substances, और इसके साथ कुछ substance भी निकलेंगे जो waste substance है, yes और अब sebaceous gland, जो oily gland है वो sebaceous, oily gland को क्या बोलते हैं हमारे बॉडी में, sebaceous gland, जो हमारे स्किन पर है। Sebaceous glands eliminate a certain substance like sterols, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस थ्रू सीबम, सीबम यानी जो ऑयल बनाता है ना, जो ऑयल आता है उसको सीबम बोलते हैं, समझ पा रहे, तो सीबम में क्या क्या होता है, सीबम में क्या क्या होता है, स्टेरॉल्स होते हैं, आपका हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ये स्टेरॉल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, और वैक्स, वैसे मोमी टाइप का है। लेकिन ये जो सीबेसियस ग्लैंड है, इसके जो सिक्रेशन है, जो ऑयली सिक्रेशन, ये सिक्रेशन क्या करता है, पूरी बॉडी का मतलब खास करके स्किन पर, फेस स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ताकि जो जर्म्स है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो हमारे उससे प्रिवेंट किया जा सके, किसको, स्किन को, समझ पा रहे, ये प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है। ध्यान देंगे, जब ये सीबेसियस ग्लैंड ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां एक बैक्टीरिया पनपने लगता है, जिसका बैक्टीरिया का नाम है एक्ने, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एक्ने, और यही एक्ने बैक्टीरिया के कारण पिगमेंटेशन होता है, यानी पिंपल्स आते हैं, क्या आते हैं, पिंपल्स आते हैं। तो जो सीबेसियस ग्लैंड है, जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो वहां क्या होता है, वहां WBC एक्शन में आता है, वहां क्या होता है, वहां WBC, समझ पा रहे, WBC के एक्शन से पस, समझ पा रहे, जो पस निकलता है व्हाइट कलर है ना, वो सब पस बनने लगता है, तो कुल मिला के सीबेसियस ग्लैंड। और ध्यान देंगे, कोई भी ऐसा सोप जो हमारे ऑयली स्किन को बाहर निकाल रहा है, मतलब वो खतरनाक है, इसलिए आपको बोलते हैं कि फेस वॉश और अच्छे सोप को यूज करें। जैसे कि आपका जो देखते कुछ साबुन ऐसा होता है जिसमें, जैसे आप डव साबुन में धोगे, आपका स्किन ऑयली ही लगेगा, क्यों, क्या करता है वो, आपके ऑयली लेयर को नहीं निकालता, करता है बट ऑयली लेयर बना देता है। इवन हमारे बॉडी जो है, अगर आप चेहरा धो रहे हैं, तो अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग चीज यूज कर दी, जैसे ऑयली लेयर निकल गया, तो कुछ समय बाद वो ऑयली लेयर फिर से आ जाता है हमारे बॉडी में, समझ पा रहे हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट सीबेसियस ग्लैंड, समझ पा रहे हैं। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फ्रॉम फॉर द स्किन, ये क्या करता है, ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है हमारी स्किन के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें नाइट्रोजन वेस्टेज भी बाहर आएंगे, कुड बी एलिमिनेटेड बाय थ्रू द saliva, yes or no, yes, small amount of nitrogenous wastage could be eliminated through saliva, ठीक है। तो कुछ ध्यान देंगे, कुछ अमाउंट में हमारे सलाइवा से भी क्या बाहर आता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी एक्सक्रीटरी वेस्टेज बाहर आता है, समझ पा रहे, यस सर, यस सर, सलाइवा यानी हाँ सलाइवा, समझ पा रहे, सलाइवा से समझ में, जो मतलब बोलना चाहिए, जो ओरल कैविटी में जो सिक्रेशन आता है, चिपचिपा सिक्रेशन, दैट इज द सलाइवा, इससे भी कुछ मात्रा में क्या निकलता है बाहर, हाँ। लेकिन क्या होता है, कुछ जैसे किसी के सलाइवा में अगर यूरिक एसिड या फिर यूरिया या अमोनिया ज्यादा है, तो उनके भी ना सलाइवा से गंध आता है, वो एक अलग गंध होता है। जैसे कुछ लोग होता है, कुछ लोग के मुंह से बदबू आता है, बहुत खतरनाक, उसको दूर किया जा सकता है थ्रू द डेंटिस्ट, समझ पा रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप लोग नोट बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक बात है, और अच्छे से पढ़ना भी है।
अच्छे से पढ़ना भी है ना, क्योंकि देखो लेक्चर बाय लेक्चर हो रहा है। मैं आपको हर वो बात बताता हूँ जो कोर कंसेप्ट को रिलेट करता है। और अगर आप कोर कंसेप्ट को रिलेट करते हुए जो मैं बात बताता हूँ, अगर आप उसको छोटे छोटे पॉइंट में अपने नोट में या फिर अपने एनसीईआरटी की जो बोलना चाहिए जो साइड में जो स्पेस वाला एरिया है बेटा, वो अगर आप भर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदा करने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हाँ।